वेलकम टू मॉड्यूल 12 IPv6 एड्रेसिंग। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि IPv4 में इश्यूज़ क्या थे जिसकी वजह से IPv6 इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हम सीखेंगे IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप हैं IPv6 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस तरह IPv4 के केस में हमारे पास डिफरेंट एड्रेस टाइप्स थे, इस तरह IPv6 में भी डिफरेंट एड्रेस टाइप्स हैं और हम फिर उसको भी सीखेंगे साथ साथ। ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस एंड लिंक लोकल एड्रेसेस की स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन पैकेट ट्रेसर में करेंगे, राउटर्स पर और डिवाइसेस पर। डायनामिक एड्रेसिंग फॉर IPv6, ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस, किस तरह डायनामिकली हम IPv6 एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं जैसे DHCP के थ्रू होता है IPv4 के केस में। उसके बाद लिंक लोकल एड्रेसेस IPv6 के, वो डायनामिकली कैसे एड्रेस हो सकते हैं, स्टैटिकली कैसे एड्रेस असाइन हो सकते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेसेस IPv6 के अंदर किस टाइप के होते हैं, उसको भी हम राउटर्स पे चेक करेंगे। और फिर अगेन एक और पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम IPv6 नेटवर्क की सबनेटिंग भी करेंगे। तो इस मॉड्यूल में IPv6 के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये एक लेंथी वीडियो होगी। सबसे पहले IPv4 के इश्यूज़। तो IPv6 की ज़रूरत क्यों पड़ी? IPv6 की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि IPv4 में कुछ इश्यूज़ थे। सबसे पहला इशू लिमिटेड एड्रेसेस। IPv4 में हमारे पास 32 बिट का एड्रेस था। 2 power 32 इज़ ऑलमोस्ट समथिंग 4 बिलियन एड्रेसेस हैं और हम ऑलरेडी आजकल का जो नेटवर्क है वो 4 बिलियन डिवाइसेस को क्रॉस कर चुका है। तो मतलब ये है कि अगर आपको 4 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस चाहिए तो आपको 4 बिलियन से ज़्यादा IP एड्रेसेस चाहिए जो कि यूनिक होने चाहिए। हमने IPv4 एड्रेसेस को अब तक इस तरह कंट्रोल किया उसकी डिप्लीशन को कि हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ऐड कर दी, प्राइवेट IP एड्रेसेस ऐड कर दिए जो कि हम इंटरनेट पे यूज़ नहीं कर सकते और उसको हम बार बार रीयूज़ करें। तो इस तरह हम 4 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं IPv4 के थ्रू, लेकिन ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है। इसलिए हमें एक नई स्कीम चाहिए थी जिसकी वजह से IPv6 इंट्रोड्यूस हो। उसमें 128 बिट्स हैं, तो 2 power 128 बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस बनते हैं IPv6 में। ये रिक्वायरमेंट, ये पहला इशू था IPv4 में, लेकिन ये एक सिंपल एक इशू नहीं था, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं IPv4 में जो कि IPv6 में इम्प्रूव कर चुके हैं हम। फॉर एग्जांपल IPv6 का हेडर IPv4 से बहुत स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोसेसिंग एफिशिएंसी बेहतर है राउटर्स पर और डिवाइसेस पर, जो कि हम पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं। हम IPv6 और IPv4 का हेडर दोनों देख चुके हैं, उनको कंपेयर कर चुके हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन IPv6 से रिमूव कर दी है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हम IP एड्रेसेस को बचाने के लिए IPv4 में यूज़ कर रहे थे, अब हमें IP एड्रेसेस बचाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस हैं IPv6 में, इसलिए नेट को रिमूव कर दिया, क्योंकि नेट जो है कुछ एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस इश्यूज क्रिएट करता है। अच्छा, अब IPv6 को इंट्रोड्यूस करने के बाद एक और इशू है कि हम दोनों को कोएग्जिस्ट करना होगा काफ़ी टाइम तक। हम IPv4 को एब्रप्टली रिमूव नहीं कर सकते कि अचानक IPv6 स्टार्ट कर लें। हमने आहिस्ता आहिस्ता IPv6 को इंक्लूड करना होगा अपने नेटवर्क्स में, इंटरनेट पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता IPv4 को ख़त्म करना होगा। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं कि हमने ये कैसे करना है। सबसे पहला मेथड है डुअल स्टैक का। डुअल स्टैक का मतलब ये है कि आपकी जो डिवाइसेस होंगी, चाहे इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं या एंड डिवाइसेस हैं, साइमल्टेनियसली उसमें IPv4 की भी कन्फिग्रेशन होगी, IPv6 की भी कन्फिग्रेशन होगी। तो चाहे आप IPv4 के थ्रू कम्युनिकेशन करें बाकी डिवाइस के साथ, चाहे आप IPv6 के साथ कम्युनिकेशन कर लें, दोनों की कन्फिग्रेशन अवेलेबल होंगी। लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तमाम डिवाइसेस IPv6 को सपोर्ट नहीं करेंगे, या सपोर्ट करेंगे उसकी IPv6 कन्फिग्रेशन नहीं हुई होगी। तो उन सिचुएशन में हम फिर टनलिंग, हमारे पास एक मेथड है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें IPv6 का पैकेट जो है वो IPv4 के नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने एंड पे सारी IPv6 की कन्फिग्रेशन की अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, किसी और ने भी IPv6 की कन्फिग्रेशन की अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, लेकिन आपने जो ISP से इंटरनेट की कनेक्टिविटी ली है वो स्टिल IPv4 पे चल रहा है। तो आप दोनों IPv6 के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में सारा नेटवर्क IPv4 का है। तो उस केस में हम टनलिंग यूज़ कर सकते हैं कि आपके IPv6 के पैकेट्स टनल होंगे, IPv4 के पैकेट में कन्वर्ट होकर IPv4 के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ तक दूसरे एंड पे वापस उसको टनल से रिमूव करके IPv6 पैकेट आपका यहाँ तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तीसरा मेथड हमारे पास है ट्रांसलेशन का। जिस तरह हम प्राइवेट IP एड्रेसेस से पब्लिक IP एड्रेस ट्रांसलेशन कर सकते हैं नेट के थ्रू, इसी तरह हम IPv6 के केस में भी
नेट कर सकते हैं, नेट 64 जिसे कहते हैं, जिसका मतलब है नेट फ्रॉम 6 to 4 IP एड्रेसेस। तो जो आपके पास IPv6 इनेबल्ड डिवाइसेस होंगे वो IPv4 इनेबल्ड डिवाइसेस के थ्रू ट्रांसलेट हो जाएंगे, एग्जैक्टली जिस तरह प्राइवेट IP एड्रेस ट्रांसलेट होती है पब्लिक IP एड्रेस में नेटिंग के थ्रू। तो हमारे पास 3 मेथड हैं जो कि हमें यूज़ करने पड़ेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, जब हम IPv6 और IPv6 दोनों का को एग्जिस्टेंस जो कि काफ़ी अर्से तक चलेगा, क्योंकि हम बहुत आसानी से IPv4 को रिमूव नहीं कर सकते अपने नेटवर्क से। IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंट कैसे होता है? हमारे पास 16 बिट्स, जिस तरह IPv4 में 8 बिट्स को ऑक्टेट कहते हैं, इसी तरह IPv6 के केस में 16 बिट्स को हम हेक्सटेट कहते हैं। और एक हेक्सटेट जो है जो कि 16 बिट्स रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे पास टोटल 8 हेक्सटेट होंगे। IPv4 के केस में हमारे पास 4 ऑक्टेट्स थे, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स थे, तो टोटल 32 बिट्स बनते थे। इसमें हमारे पास 8 हेक्सटेट्स हैं और हर हेक्सटेट जो है वो 16 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 16 × 8 128 बिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक प्रेफर्ड फॉर्मेट इसे कहते हैं, IPv6 का प्रेफर्ड फॉर्मेट है। प्रेफर्ड फॉर्मेट में आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक ग्रुप है जिसे हम हेक्सटेट कहते हैं, और इसमें 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह एक हेक्सटेट जो है ये बेसिकली 16 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास टोटल 8 हेक्सटेट्स हैं, तो इसका मतलब ये 128 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये IPv6 प्रेफर्ड फॉर्मेट में। प्रेफर्ड फॉर्मेट क्योंकि बहुत लेंथी है, इसको टाइप करना ईजी नहीं है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इवन अगर आप इस एक IP एड्रेस को पिंग करना चाहें तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा इसको टाइप करना, इसलिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं और उसके कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है, ओमेट लीडिंग जीरोस। जो लीडिंग जीरोस हैं IPv6 एड्रेस में उसको ओमेट करो, उसको मत टाइप करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक हेक्सटेट है 01AB, तो 0 लीडिंग जीरो है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, 1AB लिख सकते हैं। 09F0 को हम 9F0 लिख सकते हैं। ये 0 हम रिमूव नहीं कर सकते, ओमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीडिंग जीरो नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग 0 हेक्सटेट के अंदर हम उसको रिमूव करेंगे। 0A00, इसमें ओमेटिंग कौन सा ओमेट कर सकते हैं जो कि लीडिंग जीरो है, तो ये A00 हम शॉर्टकट लिख सकते हैं। इसी तरह लीडिंग जीरो दोनों, इस केस में हम 2 लीडिंग जीरो हैं तो हम दोनों को रिमूव कर सकते हैं और सिर्फ AB लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेफर्ड IPv6 एड्रेस हमारे पास है 2001 0DV8, 0 लीडिंग है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्वाड जीरोज हैं, तो इसमें 3 लीडिंग जीरोज हैं, लास्ट वाला हम रिमूव नहीं करेंगे। क्वाड वंस, अगेन क्वाड जीरोज, 3 लीडिंग जीरोज रिमूव कर सकते हैं, इसमें भी 3 लीडिंग जीरो रिमूव कर सकते हैं, इसमें भी, और इसमें 1 लीडिंग जीरो है। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मेट बन जाएगा जिसमें लीडिंग जीरो हमने ओमिट किए होंगे होगा इस तरह। IPv6 एड्रेस आपका बहुत सिंपल हो जाएगा, 2001 DB8 0 क्वाड 1 000 200। ये एक शॉर्टकट मेथड है। एक दूसरा रूल है हमारे पास, इसका हम और भी शॉर्टकट बना सकते हैं IPv6 एड्रेस को, उसे हम डबल कॉलन रूल कहते हैं। रूल नंबर 2, डबल कॉलन हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं IPv6 एड्रेस में जहाँ पर हमारे पास कंटिग्यूअस स्ट्रिंग्स ऑफ 1 और मोर 16 बिट हेक्सटेट आ जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पूरा का पूरा हेक्सटेट 0 है तो उसके लिए, और इस तरह आपके पास 2-3 हेक्सटेट हैं और कंटिग्यूअस हैं, एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम उन सब को हम ओमिट कर सकते हैं और डबल कॉलन हम एंटर कर सकते हैं शॉर्टकट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक IPv6 एड्रेस है जिसमें लीडिंग जीरो ऑलरेडी ओमिट हो चुके हैं, यानी रूल नंबर 1 ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टिल लीडिंग जीरोज, कंटिग्यूअस जीरोज हैं। ये एक हेक्सटेट है, ये दूसरा हेक्सटेट है, ये तीसरा हेक्सटेट है जिसमें लीडिंग जीरो ओमिट किए गए हैं, बेसिकली क्वाड जीरोज हैं। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं और इसके साथ इन सब को हम रिमूव कर सकते हैं, उनकी जगह हम डबल कॉलन पुट कर सकते हैं। बट इस रूल की एक लिमिटेशन है कि ये आप IPv6 एड्रेस में सिर्फ वंस, एक टाइम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर और लीडिंग जीरोज होते यहाँ पर तो हम उस पर ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार ये रूल अप्लाई होगा, या यहाँ पर अप्लाई कर दिया या यहाँ पर, अगर यहाँ पे 0 होते। अगेन फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रेफर्ड फॉर्मेट ये है तो इस केस में आपके पास
ये लीडिंग ज़ीरो से ये कंटिन्यूस ज़ीरोज़ बन रहे हैं हेक्सटेट के, तो हम इन सब ज़ीरोज़ को रिमूव करके इनकी जगह डबल कॉलन पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, पूरा का पूरा हेक्सटेट ज़ीरो है, इसकी जगह भी हम डबल कॉलन पुट कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी रूल को अप्लाई कर चुके हैं एक बार, तो हम सेकेंड टाइम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हम इस पर सिर्फ रूल 1 अप्लाई करके एक ज़ीरो यहाँ पे इंटर करेंगे। IPv6 एड्रेस टाइप्स, हमारे पास IPv4 में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट टाइप्स थे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस हैं जिसके थ्रू 1-to-1 कम्युनिकेशन होगी, मल्टीकास्ट IPv6 एड्रेस हैं जिसमें 1 to ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन होगी, यानी 1 to मैनी कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली जैसे हमने IPv4 में पढ़ा था। तीसरा, इसमें हमारे पास ब्रॉडकास्ट नहीं है। ब्रॉडकास्ट IPv4 में थे, IPv6 में ब्रॉडकास्ट को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है, नो ब्रॉडकास्ट अलाउड। उसकी जगह हमारे पास एक नया स्कीम है, उसकी जगह नहीं है, इसके डिफरेंट मतलब ब्रॉडकास्ट जो है वो एक्चुअली हम मल्टीकास्ट के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट जैसा बिहेवियर। तो IPv6 में हम ब्रॉडकास्ट नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह मल्टीकास्ट को ही यूज़ करेंगे। एनी कास्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि एक एडिशन है, नया टाइप ऑफ एड्रेस है डिलीवरी मैसेज डिलीवर करने के लिए। और बेसिकली IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस यूज़ होता है मल्टीपल डिवाइसेस के लिए, कि अगर आपके पास एक नेटवर्क है, बल्कि डिफरेंट नेटवर्क्स में आपके पास 2 डिवाइसेस हो सकते हैं और दोनों का सेम IPv6 एड्रेस पॉसिबल है। यह IPv4 में पॉसिबल नहीं था। IPv6 के केस में आपके पास एक IPv6 एड्रेस 2 डिवाइसेस का हो सकता है, और उस केस में हम कहते हैं, उस IP एड्रेस को हम कहते हैं एनी कास्ट एड्रेस। और इसका मकसद ये होता है कि जब आप इस IPv6 एड्रेस पे आप कुछ सेंड करेंगे, तो राउटर डिसाइड करेगा कि जो डिवाइस भी एनी कास्ट एड्रेस पे करीब पड़ता है, शॉर्टकट पड़ता है, आपका पैकेट वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जहाँ पर शॉर्ट पाथ अवेलेबल होगी, यानी जो डिवाइस आपको पहले अचीव कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, वहाँ तक आपका पैकेट डिलीवर कर दिया जाएगा। IPv6 प्रीफिक्स लेंथ, जिस तरह हमारे पास IPv4 के केस में नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन होते हैं, IPv6 केस में भी एग्जैक्टली वही है। हमारे पास एक नेटवर्क पोर्शन होगा, एक होस्ट पोर्शन होगा, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हैं। तो होस्ट पोर्शन को हम नेटवर्क पोर्शन को हम प्रीफिक्स कहते हैं IPv6 के केस में, और होस्ट पोर्शन को हम होस्ट पोर्शन नहीं कहेंगे, इंटरफेस ID कहेंगे। तो IPv6 में टर्मिनोलॉजीज यूज होगी प्रीफिक्स और इंटरफेस ID। प्रीफिक्स इज अ नेटवर्क पोर्शन और इंटरफेस ID इज योर होस्ट पोर्शन कंपेयर टू IPv4। यूजुअली हमारे पास जो नेटवर्क पोर्शन होता है वो 64 बिट का होता है, यूजुअली डिफरेंट हो सकता है, और इंटरफेस ID भी 64 बिट की होती है। ये आपका नेटवर्क पोर्शन हो गया। अगर आपके पास ये IP एड्रेस है 2001 DB8:A:/64, तो /64 आपका प्रीफिक्स लेंथ हुआ, जो कि शो कर रहा है कि आपका नेटवर्क पोर्शन यानी कि प्रीफिक्स आपका 64 बिट का होगा। 64 बिट का मतलब है 4 हेक्सटेट, और इंटरफेस ID आपकी लास्ट 4 हेक्सटेट्स होंगे, जो कि इस केस में क्योंकि 64 4 हेक्सटेट्स के बाद ये फर्स्ट हेक्सटेट, सेकेंड हेक्सटेट, थर्ड हेक्सटेट, फोर्थ हेक्सटेट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास डबल कॉलन है, तो जितने भी जीरोज हेक्सटेट्स रहते हैं वो तमाम के तमाम जीरोज हैं, इसका मतलब है। तो इस तरह हमें पता चला कि ये हमारा नेटवर्क पोर्शन है और ये हमारा होस्ट पोर्शन है। IPv6 यूनिकास्ट एड्रेसेस के डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास IPv4 के केस में हमारे पास पब्लिक IPs, प्राइवेट IP, लूप बैक एड्रेसेस, अपीपा एड्रेसेस थे। उसी तरह हमारे पास IPv6 केस में भी हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट, लिंक लोकल, लूप बैक, अनस्पेसिफाइड एड्रेसेस, यूनिक लोकल एंड एम्बेडेड IPv4। तो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस हमारे पास जिस तरह पब्लिक IP एड्रेसेस थे IPv4 में, एग्जैक्टली उसी तरह हमारे पास IPv6 के केस में इसको ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस कहेंगे, जो कि इंटरनेट पे राउटेबल एड्रेसेस हैं, और ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है, हम अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, ISP आपको एक IPv6 एड्रेस असाइन करेगा, तो वो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होगा, जैसे IPv4 में पब्लिक IP एड्रेस आपको ISP असाइन करती है। लिंक लोकल एड्रेस हमारे पास ऐसे एड्रेसेस हैं जो कि IPv4 के केस में नहीं थे। ये ऐसे एड्रेसेस हैं लिंक लोकल, या आप इसको ऑलमोस्ट अपीपा जैसे एड्रेसेस समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपीपा को IPv4 में यूज़ नहीं करते,
तो थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा। IPv6 के केस में हम लिंक लोकल एड्रेसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये ऐसे IPv6 एड्रेसेस हैं जो कि सिर्फ एक सबनेट के अंदर काम करते हैं, ये राउटेबल एड्रेसेस नहीं हैं। और जो एक और यूनिक बात है IPv6 के केस में कि हर डिवाइस को जो डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राउटर का इंटरफेस होगा, उसको हम लिंक लोकल एड्रेस और ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस दोनों प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास दो एड्रेसेस होंगे। IPv6 के केस में हमारे पास एक इंटरफेस के दो IPv6 एड्रेसेस हो सकते हैं और राउटर के केस में हम ऐसा ही करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। IPv4 में लिंक लूप बैक एड्रेस जो था हमारे पास 127.0.0 का नेटवर्क था, इस केस में हमारे पास लूप बैक एड्रेस है 1:1/128। 1:1 का मतलब है कि तमाम ज़ीरोज़ हैं, तमाम हेक्सटेट ज़ीरो हैं सिवाय लास्ट हेक्सटेट के जो कि 1 है, इसमें लीडिंग ज़ीरो ओमिट हो चुके हैं। ये हमारे पास लूप बैक एड्रेस है, सेल्फ टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अनस्पेसिफाइड एड्रेस बेसिकली यहाँ पे 1 नहीं है, दिस इज़ अ मिस्टेक। 1:1/128 ये अनस्पेसिफाइड एड्रेस है। अनस्पेसिफाइड एड्रेस मतलब है कि कन्फिगर नहीं हुआ IPv6 एड्रेस। IP4 के केस में भी हम अनस्पेसिफाइड एड्रेस होते हैं और 0.0.0.0 अनस्पेसिफाइड एड्रेस होता है जब हमारे पास किसी डिवाइस पे IPv4 एड्रेस कन्फिगर नहीं होगा। यूनिक लोकल एड्रेसेस भी हमारे पास हैं जिनका एक स्पेशल पर्पस होता है, और एम्बेडेड IPv4 एड्रेस भी एक टाइप है जिसमें IPv6 के अंदर हम IPv4 एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस IPv6 के राउटेबल एड्रेसेस हैं। जिस तरह हमारे पास IPv4 में पब्लिक एड्रेसेस होते हैं, इस तरह IPv6 में ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस हैं और ये स्पेसिफिकली असाइन हुए। इसमें अगर फर्स्ट 3 बिट्स 001 से स्टार्ट होते हैं, अगर बाइनरी में चेक करें या हेक्सा में कर लें, तो हमारे पास जो एड्रेसेस 2000 से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट हैश से 2000 से स्टार्ट हो रहा हो, ये हमारे पास तमाम एड्रेसेस ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस हैं और ये हमें ISP असाइन करेंगे। तो आपका क्योंकि 001 से अगर बिट्स में स्टार्ट हो रहा हो तो रेंज बनता है 2000 से लेके 3FFF तक। ये तमाम के तमाम एड्रेसेस IPv6 एड्रेसेस ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ 2000 जो है वो असाइन किया जा रहा है ISP की तरफ से। तो जब भी आप ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस के साथ काम करेंगे तो वो यूजुअली 2000 से स्टार्ट होगा IPv6 एड्रेस। जब भी आप 2000 से IPv6 एड्रेस स्टार्ट हो रहा यू ऑटोमेटिकली नो कि ये IPv6 ग्लोबल यूनिक एड्रेस है। ग्लोबल यूनिक एड्रेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, इसके 3 पार्ट्स होंगे। एक उसका राउटिंग प्रीफिक्स जो कि इन अदर वर्ड्स नेटवर्क पोर्शन शो करेगा। तो अगर आपको /40 मिला है तो इसका मतलब फर्स्ट 40 बिट्स जो हैं ये आपका नेटवर्क पोर्शन है, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं IPv6 के केस में। दूसरा पोर्शन आपके पास होगा सबनेट ID। तो अगर /64 आप यूज़ कर रहे हैं तो 40 के बाद जितने भी बिट्स रहते हैं 64 तक, ये आपका सबनेट ID हो जाएगी। रिमेंबर IPv4 के केस में हम सबनेट खुद बनाते थे, कैलकुलेशन करते थे, बिट्स बोरो करते थे। IPv6 ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस के केस में आपको सबनेट ID पहले से प्रोवाइड की जाएगी ISP की तरफ से, तो आपको सबनेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ पोर्शन पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन सबनेट का है और वहाँ पर हम IP चेंज करते हैं, इंक्रीमेंट करते जाए, हमारे पास डिफरेंट सबनेट्स बनते जाएंगे। और लास्ट पोर्शन जैसे होस्ट पोर्शन होता है IPv4 में, हमारे पास इंटरफेस ID होगा जो कि यूजुअली /64 लास्ट 64 बिट्स होते हैं। और हम देखेंगे आगे कि हम यूजुअली इंटरफेस ID 64 बिट्स होंगे, लास्ट 64 बिट, और उसके साथ काम करना बहुत ईजी है। लिंक लोकल एड्रेसेस हमारे पास IPv4 के केस में हम यूज़ नहीं करते थे। इस केस में हम IPv6 केस में हम लिंक लोकल एड्रेसेस बहुत यूज़ करेंगे। लिंक लोकल एड्रेसेस ऐसे एड्रेसेस हैं जो कि राउटेबल नहीं हैं। जिस पैकेट में भी सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेस जो है लिंक लोकल होगा वो राउटेबल नहीं होगा, राउटर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। सो इसका मतलब ये है कि लिंक लोकल एड्रेस सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही काम करेंगे, एक सबनेट के अंदर। हर IPv6 इनेबल डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, एंड डिवाइस हो, स्मार्टफोन हो या राउटर हो, उसके पास एक लिंक लोकल एड्रेस होना चाहिए। लिंक लोकल एड्रेस अगर आप मैनुअल इंटरफेस पे डिफाइन नहीं करेंगे, हम पैकेट ट्रेसर में देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हर डिवाइस जो कि IPv6 इनेबल डिवाइस होगा वो अपने लिए ऑटोमेटिकली एक लिंक लोकल एड्रेस खुद क्रिएट करेगा। लिंक लोकल एड्रेस FE80 के रेंज से स्टार्ट होते हैं और /10 इसका प्रीफिक्स होता है। तो अगर आपके पास ये एक लिंक लोकल एरिया नेटवर्क है तो इस इंटरफेस का भी एक लिंक लोकल एड्रेस होगा, इसका भी एक लोकल लिंक एड्रेस होगा,
और ये दोनों इसी के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, लेकिन ये लिंक लोकल एड्रेसेस जो हैं ये राउटेबल नहीं है। इसी तरह इस साइड पे एक और लिंक लोकल एड्रेस होगा, इसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होगा। ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे के साथ लिंक लोकल एड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरनली ये आपस में लिंक लोकल एड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। अब ग्राफिकल GUI यानी ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस और लिंक लोकल एड्रेसेस को हम स्टैटिकली कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर में देखते हैं। हमारे पास एक राउटर है, इनेबल config t। IPv6 एड्रेसेस को असाइन करने से पहले आपने एक राउटर पे इनेबल करना होगा कि ये राउटर IPv6 इनेबल्ड है या नहीं। उसके लिए हमारे पास कमांड है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, इनेबल यूनिकास्ट राउटिंग। राउटिंग को इनेबल करने के लिए आपने ये कमांड राउटर पे अप्लाई करना होगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ताकि अब ये राउटर जो है IPv6 इनेबल हो गया। अब हम इस पे IPv6 की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके इंटरफेसेस चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इंटरफेसेस हैं, अब इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो config t इंटरफेस geg 0/0। यहाँ पर IPv6 एड्रेस देने के लिए हम IPv6 लिखकर IPv6 एड्रेस, और उसके बाद हम लेट्स से ग्लोबल यूनिक एड्रेस अगर हम असाइन करना चाहते हैं तो वो 2000 से स्टार्ट होगा, और ABCD कुछ भी लिख देते हैं, कॉलन 1 कर देते हैं, और उसके बाद हमने स्लैश के साथ शो करना होगा कि इसका प्रीफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स लेंथ दे देते हैं एंड दैट्स इट। IPv6 एड्रेस इसका कॉन्फ़िगर हो चुका, और ये कौन सा एड्रेस होगा, ये IPv6 ग्लोबल यूनिक एड्रेस होगा। हम इसको नो शटडाउन के साथ इंटरफेस अप कर लेते हैं, और अब हम चेक कर सकते हैं यूजिंग शो इंटरफेस शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड के साथ IPv6 सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास गीगा ईथरनेट 0/0 है, उसको ये IP एड्रेस हमने इस वक्त असाइन कर दिया ग्लोबल यूनिक एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस है, ये है लिंक लोकल एड्रेस। हमने अभी पढ़ा था कि हर इंटरफेस जो कि IPv6 इनेबल होगा या हर डिवाइस, उसके पास एक लिंक लोकल एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर हम वो खुद नहीं असाइन करेंगे तो वो डिवाइस अपने लिए लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करके असाइन कर देगा। एक ही इंटरफेस के दो IPv6 एड्रेसेस हैं, एक ग्लोबल यूनिक एड्रेस, दूसरा लिंक लोकल IPv6 एड्रेस है। हम इसको खुद भी असाइन कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे कि ऑटोमेटिकली अपने लिए कैसे असाइन करता है। लिंक लोकल एड्रेसेस FE80 से स्टार्ट होते हैं, और ये हम खुद भी असाइन कर सकते हैं। अगर हम खुद नहीं असाइन करते तो ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है। ऑटोमेटिकली ये मैक एड्रेस से के थ्रू EUI64 मेथड के थ्रू अपने लिए इंटरफेस ID क्रिएट करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीफिक्स हमें ऑलरेडी पता है कि लिंक लोकल एड्रेस का प्रीफिक्स क्या होगा, FE80/10 से स्टार्ट होगा। एनीवे हम इसको खुद भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन इंटरफेस geg 0/0 पे अगर हम आ जाएं तो IPv6 एड्रेस और FE80 और डायरेक्ट में दे देता हूँ ::1, और उसके बाद हमने मेंशन करना होगा कि ये लिंक लोकल एड्रेस है, एक एक्स्ट्रा कीवर्ड। और अब हम इसको अगेन चेक कर लें तो शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ये हमारा लिंक लोकल है जो ऑटोमेटिकली असाइन हुआ था, वो रिमूव हो गया। अब हमने इसको स्टैटिकली खुद असाइन कर लिया। तो स्टैटिकली हम लिंक लोकल एड्रेस एक इंटरफेस को इस तरह असाइन कर सकते हैं। हमें लिंक लोकल का कीवर्ड यूज़ करना होगा, और ग्लोबल यूनिक एड्रेस असाइन करने के लिए हमें उसके साथ एट द एंड /प्रीफिक्स बताना होगा। लिंक लोकल के केस में हमें प्रीफिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिंक लोकल FE80 से स्टार्ट होते हैं और /10 उसका प्रीफिक्स होता है, ये ऑलरेडी नॉन है। एक ही इंटरफेस के दो IPv6 एड्रेसेस होंगे, लिंक लोकल एड्रेस खामा खा होगा, अगर हम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा। ग्लोबल यूनिक एड्रेस या होगा या नहीं होगा। तो ये एक की डिफरेंसेस है IPv4 IPv6 के इंटरफेस IP एड्रेसेस असाइन करने के लिए
और रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो स्टैटिकली हमने असाइन करके देख लिया कि हम एक राउटर के इंटरफेस को स्टैटिकली कैसे ग्लोबल यूनिक एड्रेस असाइन कर सकते हैं और लिंक लोकल एड्रेस असाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं डायनामिकली हम कैसे असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली हर इंटरफेस अपने लिए ग्लोबल यूनिक एड्रेस कैसे ऑटोमेटिकली असाइन कर सकता है यूजिंग DHCP सर्वर, या एक और मेथड है वो भी साथ देखते हैं। तो ग्लोबल यूनिक एड्रेस हम डायनामिकली ICMP वर्जन 6 की मैसेजेस के थ्रू असाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को। ICMP वर्जन 4, ICMP वर्जन 6 हम नेक्स्ट मॉड्यूल, इसके बाद मॉड्यूल 13 में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले जिस डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल आपका होस्ट है, फर्स्ट टाइम बूट हो गए और उसको IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है, तो वो सबसे पहले राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज जनरेट करेगा, जो कि ICMPv6 मैसेज एक स्पेसिफिक मैसेज है जिसमें बहुत टाइप ऑफ मैसेजेस होते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक मैसेज है राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज, जिसका मतलब ये है कि राउटर से ये एक एंड डिवाइस जनरेट करेगा राउटर को फाइंड आउट करने के लिए। तो होस्ट डिवाइस IPv6 राउटर को फाइंड आउट करने के लिए राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजेगा। जब राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज किसी IPv6 राउटर को लोकल एरिया नेटवर्क में मिलेगा, तो वो राउटर रिप्लाई में राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज जनरेट करेगा यूजिंग ICMPv6 मैसेजेस, और वो राउटर इसके थ्रू काफ़ी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उस होस्ट को वापस रिप्लाई में सेंड करेगा जिसने राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज जनरेट किया था, जिसमें IPv6 ग्लोबल यूनिक एड्रेस के प्रीफिक्स होंगे और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी, उसमें नेटवर्क प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स लेंथ होगा। याद करें, नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है, आपका नेटवर्क पोर्शन होगा IPv6 का, फॉर एग्जांपल 2001 ABCD, जिस तरह भी हमने असाइन किया जो भी था, और साथ में प्रीफिक्स लेंथ होगा, यानी /64 है नेटवर्क पोर्शन। दैट्स इट। होस्ट पोर्शन स्टिल आपको नहीं प्रोवाइड किया यूजिंग राउटर एडवर्टाइजमेंट, राउटर ने आपको होस्ट पोर्शन नहीं प्रोवाइड किया, सिर्फ नेटवर्क प्रीफिक्स यानी नेटवर्क पोर्शन और प्रीफिक्स लेंथ शो कर दिया कि ये हमारा नेटवर्क ये हम यूज़ कर रहे हैं और उसका लेंथ ये है। होस्ट आईडी स्टिल हमारे पास नहीं है, या नेटवर्क इंटरफेस आईडी। डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस जो कि लिंक लोकल एड्रेस होगा हमेशा, राउटर का ग्लोबल यूनिक एड्रेस नहीं शो करेगा आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे की सेटिंग मिल जाएगी, DNS एड्रेस की और डोमेन नेम की सेटिंग मिल जाएगी यूजिंग राउटर एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ये इनफ इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ नेटवर्क प्रीफिक्स आ गया है, हमारे होस्ट के पास प्रीफिक्स लेंथ आ गया, लेकिन उसके पास फुल IPv6 एड्रेस नहीं आया। नेटवर्क पोर्शन इंटरफेस आईडी पोर्शन स्टिल रहता है, वो अभी हमने सीखना जनरेट करना होगा। तो साथ साथ राउटर एडवर्टाइजमेंट आपको 3 मेथड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है कि आपको नेटवर्क प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ तो प्रोवाइड कर दिया, अब होस्ट को ये भी बताना है कि उसका जो इंटरफेस पोर्शन, इंटरफेस आईडी रहती है, होस्ट पोर्शन रहता है, वो कैसे जनरेट करना है। तो उसके 3 मेथड्स हैं। पहला है स्लैक मेथड, जिसमें होस्ट ने वो खुद जनरेट करना होगा। दूसरा मेथड है स्लैक विद DHCP, जिसमें होस्ट पोर्शन उसने खुद जनरेट करना होगा, लेकिन बाकी सेटिंग वो DHCP से ले सकता है। और तीसरा है स्टेटफुल DHCP, जिसमें वो उसने होस्ट पोर्शन और बाकी सेटिंग जैसे DNS की या डोमेन नेम के ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस DHCP से लेने हैं। तो 3 मेथड्स हैं, तीनों देखते हैं कि तीनों के केस में होस्ट जो है वो अपनी IPv6 एड्रेस कैसे जनरेट करेगा। पहला मेथड है स्लैक। स्लैक से बनता है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें DHCP सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता और सब कुछ वो खुद करेगा होस्ट पोर्शन। इस केस में डिवाइस क्या करेगा कि उसके पास ग्लोबल यूनिक एड्रेस की ICMP वर्जन 6 राउटर एडवर्टाइजमेंट से उसके पास लोकल राउटर ने जो उसे वापस भेजा था राउटर सॉलिसिटेशन के रिप्लाई में, उसके थ्रू उसके पास प्रीफिक्स लेंथ भी आ गया और प्रीफिक्स भी आ गया, लेकिन उसके पास इंटरफेस आईडी नहीं है। तो साथ में राउटर एडवर्टाइजमेंट ये भी बता देगा कि आप स्लैक मेथड यूज़ कर सकते हैं इंटरफेस आईडी जनरेट करने के लिए। और जब ये राउटर एडवर्टाइजमेंट उसे बता देता है, तो स्लैक मेथड ये है कि क्लाइंट क्या कर सकता है, या तो रैंडमली अपने लिए इंटरफेस आईडी जनरेट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट कर ले होस्ट पोर्शन के लिए, या फिर EUI64 मेथड के थ्रू वो अपने लिए ये इंटरफेस आईडी जनरेट कर सकते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे कि EUI64 के थ्रू वो कैसे जनरेट करेगा। नेक्स्ट आपको राउटर नेक्स्ट मेथड जो है वो स्लैक एंड
स्टेटलेस DHCP है, राउटर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बता सकते हैं कि आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में वो आपको सजेस्ट करता है कि आप अपना IPv6 ग्लोबल यूनिक एड्रेस का इंटरफेस आईडी स्लैक मेथड की यूज़ के थ्रू जनरेट कर लें, जैसे पिछले मेथड में था। और इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको राउटर का ऑब्वियसली राउटर लिंक लोकल एड्रेस आपको ऑलरेडी बता दिया गया है डिफ़ॉल्ट गेटवे में, और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए जैसे DNS का सर्वर नेम या डोमेन नेम और जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप DHCP वर्जन 6 का आपका सर्वर नेटवर्क में होगा, उसको एक्सेस कर ले, उसके थ्रू ले लें। यानी स्लैक के मेथड आप अपने लिए इंटरफेस आईडी खुद बना लें, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको राउटर एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए, DNS नेम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आप DHCP सर्वर से कॉन्टैक्ट कर लें। तीसरा मेथड ये है कि आप कुछ भी खुद ना करें, यानी स्लैक मेथड बिल्कुल यूज़ ना करें, वो होस्ट पोर्शन को राउटर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताएगा। सब कुछ आपको DHCP वर्जन 6 सर्वर जो कि इस नेटवर्क में कॉन्फ़िगर होगा उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज में मिल जाएगी जो कि राउटर ने आपको भेजी होगी राउटर सोलिसिटेशन के रिप्लाई में। बाकी ऑप्शंस जैसे कि ग्लोबल यूनिक एड्रेस का इंटरफेस आईडी है यानी होस्ट पोर्शन है, और DNS की इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप DHCP सर्वर से ले लें, खुद कुछ भी नहीं करना। तो 3 मेथड्स हैं हमारे पास। स्लैक मेथड है यानी कि आप अपनी इंटरफेस आईडी खुद बनाएं, स्लैक एंड स्टेटलेस DHCP यानी इंटरफेस आईडी आप अपनी खुद बनाएं और बाकी इंफॉर्मेशन DHCP सर्वर से ले लें जैसे DNS नेम वगैरह। और थर्ड है स्टेटफुल DHCP जिसमें तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप DHCP सर्वर से ले लें, खुद कुछ नहीं करना। तो तीनों मेथड यूज़ हो सकते हैं डायनामिकली IPv6 कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए किसी भी होस्ट को। जब आप स्लैक मेथड यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड मेथड में, तो स्लैक मेथड के थ्रू आप इंटरफेस आईडी या तो रैंडमली बना लें, डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली रैंडमली अपने लिए इंटरफेस आईडी बनाता है, लेकिन अगर हम राउटर्स की बात कर लें सिस्को की, तो वो EUI64 प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। EUI64 प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है। उसमें हम अपने मैक एड्रेस, अपने इंटरफेस का जो राउटर का इंटरफेस है वो अपना मैक एड्रेस लेते हैं और उस मैक एड्रेस को 64 बिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद करें मैक एड्रेस हमारे पास 48 बिट्स का होता है, लेकिन इंटरफेस आईडी हमारे पास यूजुअली 64 बिट्स की होती है। इसलिए 48 बिट मैक एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए 64 में हम इसको मिडिल में डिवाइड कर लेते हैं और मिडिल में हम FFE ऐड कर लेते हैं और साथ में जो इसका 7th बिट होता है उसको इन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो भी नंबर बन जाता है इसको हम कहते हैं EUI64 इंटरफेस आईडी, और ये इंटरफेस आईडी आप अपने लिए अपेंड कर लेते हैं खुद ही। तो अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो रैंडमली बनाता है अपने लिए। देखें IPv6 एड्रेस ग्लोबल यूनिक एड्रेस है, तो इसका जो लास्ट पोर्शन इंटरफेस आईडी वो उसने रैंडमली जनरेट किया, मैक एड्रेस के बेस पे जनरेट नहीं किया। एक मेथड है डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन डैट। तो जब भी अपने लिए कोई स्लैक मेथड के थ्रू जब भी कोई इंटरफेस चाहे राउटर हो चाहे एंड डिवाइस हो वो अपने लिए एक IPv6 इंटरफेस आईडी जनरेट करता है, उसके बाद वो अपने आप को असाइन करने से पहले एक डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन एक मैसेज भेजता है अपने नेटवर्क में, जिसमें वो सबसे पूछता है कि यही एग्जैक्टली सेम IPv6 इंटरफेस आईडी किसी और ने तो जनरेट नहीं की, क्योंकि मे बी उसने रैंडमली ऐड की हो तो किसी और ने भी रैंडमली जनरेट की हो। ये समटाइम EUI64 में भी इशू आ जाता है और उसके थ्रू भी किसी और ने एग्जैक्टली सेम इंटरफेस आईडी जनरेट की हो। तो डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन के थ्रू वो सबसे पूछता है, अगर किसी और की भी एग्जैक्टली सेम EUI इंटरफेस आईडी होगी तो ये अपने लिए ये कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए ये एक मेथड है चेक करने के लिए कि किसी और की भी एग्जैक्टली सेम आईडी ना हो। ये हो गई डायनामिकली ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस असाइन करना। इसी तरह अब लिंक लोकल एड्रेसेस भी हमने देखा, हमने राउटर कॉन्फ़िगर किया कि वहाँ पर अगर हमने लिंक लोकल IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया तो उस इंटरफेस ने ऑटोमेटिकली अपने लिए एक लिंक लोकल एड्रेस खुद जनरेट किया। वो कैसे जनरेट किया उन्होंने डायनामिकली, तो उसका भी एग्जैक्टली सेम मेथड है। लिंक लोकल एड्रेस हमेशा FEAT/10 का होगा, हर इंटरफेस को ऑलरेडी पता है, और /64 लास्ट 64 बिट्स जो हैं वो अपने लिए वो एग्जैक्टली इसी तरह EUI64 मेथड यूज़ करके बना सकता है या रैंडमली जनरेट करके बना सकते हैं। तो इस तरह हमने अभी देखा भी था राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में कि उसने ऑटोमेटिकली अपने लिए एक लिंक लोकल एड्रेस असाइन किया था अपने आप को
FE80 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसका बाकी पोर्शन कहाँ से आया था, वो एग्जैक्टली इसी से, या EUI64 मेथड के थ्रू उसने जनरेट किया या रैंडमली जनरेट कर दिया था। अब हम पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि हम अपने राउटर्स और डिवाइसेस को IPv6 एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं और फिर उसकी कनेक्टिविटी टेस्टिंग भी करते हैं। तो हमारे पास जो एक्टिविटी है इसमें हमें करने क्या ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, IPv6 एड्रेसिंग राउटर पे कॉन्फ़िगर करनी है, सर्वर और क्लाइंट पे कॉन्फ़िगर करनी है और फिर उसको टेस्ट एंड वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। हमने सबसे पहले राउटर पे जाके राउटर को एक्सेस करना होगा और सबसे पहला कमांड जब हम IPv6 के साथ काम कर रहे हैं हमने कमांड यूज़ करना होगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ताकि इस राउटर पर IPv6 की इनेबल हो जाए। ये कमांड एंटर करने के बाद अब ये राउटर IPv6 इनेबल्ड हो गया है। सबसे पहले फिर हमने कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0, तो इंटरफेस गीगा 0x0 पे आते हैं और IPv6 एड्रेस हमने असाइन करना है 2001 DB8। आप एड्रेस को देखकर ही बता सकते हैं कि ये ग्लोबल यूनिक एड्रेस है बिकॉज स्टार्ट्स फ्रॉम 2001। ये आपने IPv6 एड्रेस असाइन कर दिया और नो शटडाउन, ये इंटरफेस ओपन हो गया। हम इसको कंफर्म कर सकते हैं शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ के थ्रू। हमारा IP एड्रेस जो हमने कमांड दिए वो असाइन हो गए, ये ग्लोबल यूनिक एड्रेस असाइन हुआ और ये लिंक लोकल एड्रेस IPv6 का ऑलरेडी उसने ऑटोमेटिकली असाइन किया था, क्योंकि ये FE80 से स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि ये लिंक लोकल एड्रेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं FE प्रेजेंट है, जिससे पता चलता है कि इसने अपनी इंटरफेस ID मैक एड्रेस के थ्रू बनाई है। ये इसका पूरा मैक एड्रेस के बीच में FFE इंसर्ट करके 48 बिट मैक एड्रेस को 64 बिट इंटरफेस ID में कन्वर्ट किया है। इसी तरह बाकी इंटरफेसेस को भी कॉन्फ़िगर करना है और बाकी इंटरफेसेस की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो जल्दी से यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इनको। config d एंड हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस है GEG 0x1, इसको IPv6 एड्रेस असाइन करना है 2001 DB8 12। देखें आप नेटवर्क पोर्शन में हमने एक चेंज कर लिया, 1 से हम 2 हो गए, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क पूरा नेटवर्क चेंज हो गया। उसके बाद $:1 है, आपके इंटरफेस ID में तमाम हेक्सटेट 0 हैं और लास्ट में सिर्फ 1 है /64 और नो शट डाउन कर दें। इसी तरह फिर इंटरफेस सीरियल 0x0 पे आ जाएं और IPv6 एड्रेस 2001 DB8 1 और A001 पूरा नेटवर्क पोर्शन चेंज हो गया। और अगेन लास्ट /64 बिट्स है हमारे पास इंटरफेस ID, उसमें $:2, जिसका मतलब है कि तमाम हेक्सेट इंटरफेस ID में जीरोज हैं, सिर्फ लास्ट हेक्सेट में हमारे पास 2 है, उसमें भी लीडिंग जीरो ओमिट हो चुके हैं /64 और नो शट डाउन। अगेन कंफर्म कर लें कि आपके कमांड्स सही इंटर हुए हैं। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ और हमारे पास तमाम इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। 0x0 का ये ग्लोबल यूनिक एड्रेस है, इसका ये ग्लोबल यूनिक एड्रेस है और इसका ये ग्लोबल यूनिक है। लिंक लोकल एड्रेस तमाम इंटरफेसेस ने ऑटोमेटिकली अपने लिए क्रिएट किए हैं मैक एड्रेसेस के थ्रू। FFE प्रेजेंट है हर लिंक लोकल एड्रेस में। तो हमने राउटर के तमाम इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर ली। यहाँ पे हम देख सकते हैं तमाम इंटरफेसेस ग्रीन हो गए, अप हो गए। उसके बाद हमने असाइन करने हैं, वेरीफाई भी हमने कर लिया शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ के थ्रू। और अब हमने सर्वर्स को IPv6 एड्रेसेस असाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग सर्वर पे आते हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है। सम प्रॉब्लम विद दिस पैकेट ट्रेसर, मैंने नेटअकेट से डाउनलोड किया, ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। हम इसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉक्ड है ये टोपोलॉजी। तो हम कोई और देखें, कैट सर्वर देखते हैं। कैट सर्वर को बेसिकली कैट सर्वर कनेक्टेड है इस इंटरफेस के साथ R1, जो कि 2001 DB812 नेटवर्क है इसका नेटवर्क पोर्शन। तो इसका भी नेटवर्क पोर्शन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए कैट सर्वर का। तो टेबल में भी अगर हम देख लें तो कैट सर्वर का 2 है नेटवर्क, तो एग्जैक्टली हम सही जा रहे हैं। तो एक डिवाइस पर अब हमने IPv6 कॉन्फ़िगरेशन करनी है, IPv4 की ज़रूरत नहीं है। तो 2001 DB8 1 2
डबल कॉलन 4 और यहाँ पर हम 4 इसका प्रीफिक्स लेंथ दे देते हैं। तो इसमें ये हमारा नेटवर्क पोर्शन है और डबल कॉलन 4 हमारा इंटरफेस आईडी है यानी होस्ट पोर्शन है, और डबल कॉलन 4 का मतलब तमाम हेक्सेट जीरोज हैं, लास्ट हेक्सेट में सिर्फ 4 है। यहाँ पे लिंक लोकल एड्रेस पहले से इन्होंने दिया हुआ है, तो ये इसका लिंक लोकल एड्रेस है। अगेन जैसे कि हमने कहा था कि चाहे एंड डिवाइस हो चाहे राउटर हो, IPv6 के केस में हर डिवाइस के पास लिंक लोकल एड्रेस होगा। तो ये इसका लिंक लोकल एड्रेस है, FE80 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हम FFE नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये EU65 के थ्रू इसने अपनी इंटरफेस आईडी जनरेट की है, FE80 के साथ अपेंड कर दी है, तो इसका लिंक लोकल एड्रेस इसने अपने लिए ऑटोमेटिकली बनाया है। तो इस केस में भी इसके पास 2 एड्रेसेस होंगे। अगेन तो ये हमारा कैट सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हमने देना है कैट सर्वर में, तो कैट सर्वर में हम डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दे देंगे। IPv6 के डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका होगा FE80 इसका डिफ़ॉल्ट गेट होगा। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन होगा? राउटर का ये इंटरफेस। लेकिन इस इंटरफेस के पास FE80:1 लिंक लोकल एड्रेस है नहीं है, इसके पास ये इंटरफेस जो है किसी के पास भी नहीं है लिंक, क्योंकि लिंक लोकल एड्रेस तमाम इंटरफेसेस ने खुद जनरेट किए थे, हमने जनरेट ही नहीं किए। तो इसके मतलब ये कि ये गलत है डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो हमें वहाँ पे चेंज करना होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। यहाँ पर यहाँ पर हमने वो स्टेप मिस कर दिया है, तमाम इंटरफेसेस को FE80:1 लिंक लोकल एड्रेस देना होगा हमें। तो अगेन यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगर इंटरफेस GEG 0x0 IPv6 एड्रेस FE80:1 और साथ में लिंक लोकल का कमांड इंटरफेस चेंज कर लेते हैं। GEG 0x1 IPv6 एड्रेस FE80:1 लिंक लोकल, और इसी तरह इंटरफेस S0x0 पे आते हैं और IPv6 एड्रेस FE80:1 लिंक लोकल। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि हमने तमाम लिंक्स को FE80:1 का एड्रेस दिया। तमाम लिंक्स पे सेम एड्रेस कैसे हो सकता है? Let's check it out. Show IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, और हम देख सकते हैं कि हमने तमाम इंटरफेसेस को एग्जैक्टली सेम लिंक लोकल एड्रेस दिया है। इज इट पॉसिबल? कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लिंक लोकल एड्रेस जैसे नाम से ज़ाहिर ये लिंक लोकल है। हर लिंक पे ये हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राउटर इसको वैसे भी फॉरवर्ड नहीं कर रहा। तो FE80:1 इस लिंक पे जो है वो यहाँ पे वैसे भी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इस लिंक पे FE81 हर जगह हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे FE81 है। ये कॉन्फ़िगर हो गया। साथ में बाकी कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल अब FE80 तमाम चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अब मैं कैट से इसको पिंग कर सकता हूँ। तो लेट्स कंफर्म है कि पिंग हो सकता है। तो हम पिंग करते हैं 2001 DB8 1 2 और इसका जो इंटरफेस आईडी है राउटर 1 का वो है 1। तो हमें पिंग से रिप्लाई आ रही, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रही। इसी तरह अगर हम इसका लिंक लोकल एड्रेस एग्जैक्टली सेम इंटरफेस पर है जो कि हम एज अ गेटवे यूज़ कर रहे हैं, वो है FE80:1, इसको पिंग करके चेक करते हैं, उससे भी अप्लाई आ रही है। तो इसका मतलब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सक्सेसफुली हो रही है। तो यू गेट द आइडिया कि IPv6 के इंटरफेसेस को हम कैसे कन्फिगर कर सकते हैं और उसमें लिंक लोकल एड्रेसेस कैसे होते हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इन डिफ़ॉल्ट गेटवे, क्योंकि इस इंटरफेस के पास 2 IP एड्रेसेस हैं IPv6, ग्लोबल यूनिक एड्रेस भी है, लिंक लोकल एड्रेस भी है, लेकिन जब हम इस डिवाइस पर डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में हम लिंक लोकल एड्रेस देते हैं, ग्लोबल यूनिक एड्रेस नहीं देते। ये भी एक डिफरेंस है, IPv4 के केस में एक चेंज है। तो दैट्स इनफ फॉर शोइंग कि IPv6 एड्रेसेस को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IPv6 में मल्टीकास्ट एड्रेसेस कैसे होते हैं? तो IPv6 में हमारे पास 2 टाइप के मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं। एक को वेल नोन मल्टीकास्ट एड्रेस कहते हैं, दूसरे को सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेसेस कहते हैं। तो हमारे पास वेल नोन IPv6 एड्रेसेस जो हैं उसमें 2 टाइप्स हैं।
एक वेल नोन IPv6 एड्रेस इसको कहते हैं ऑल नोड्स मल्टीकास्ट ग्रुप, जो कि स्पेसिफिक है FF02:1 मल्टीकास्ट एड्रेसेस तमाम FF02 से स्टार्ट होते हैं, और :1 अगर है तो ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप है, और अगर :2 है तो ये ऑल राउटर मल्टीकास्ट ग्रुप है। तो नाम से जाहिर है ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप का मतलब ये है कि अगर आप FF02:1 पे कुछ सेंड करते हैं तो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे उन तमाम नेटवर्क डिवाइसेस का ये ऑल मल्टीकास्ट ग्रुप है। तो जब हमने ब्रॉडकास्ट करना होता है IPv6 नेटवर्क के अंदर तो हम इस मल्टीकास्ट ग्रुप को यूज़ करेंगे और तमाम डिवाइसेस के पास ये पैकेट फॉरवर्ड होगा। तमाम डिवाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं ऑटोमेटिकली जब वो IPv6 इनेबल हो जाते हैं। अभी हम चेक करके देखते हैं। इसी तरह अगर हमने एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ तमाम राउटर्स को मैसेज भेजना है, तमाम एंड डिवाइसेस को नहीं बल्कि सिर्फ राउटर्स को, तो हमने :2 पे आप मैसेज भेज दें तो वो सिर्फ और सिर्फ राउटर्स को मिलेगा जितनी भी राउटर्स होंगे। इसलिए इसको कहते हैं ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट ग्रुप। राउटर का एक इंटरफेस जो IPv6 इनेबल होता है वो इन दोनों ग्रुप्स को ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो ऑल नोड्स भी है, वो एक नोड भी है और वो एक राउटर भी है, तो वो दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करेगा। आपका जो होस्ट नोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। तो ये भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो सोलिसिटेड नोड IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस हैं जो कि ईथरनेट के एड्रेस से मैप करके बनते हैं, और ये यूज़ होते हैं क्योंकि हमारे पास IPv6 में एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल नहीं है। तो उस केस में सोलिसिटेड नोड IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज़ होते हैं एक दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए, मैक एड्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल R1 पे आते हैं हम और देखते हैं कि इसने कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं ऑटोमेटिकली। तो शो इंटरफेस गेट 0x0 कर लेते हैं और हम देख सकते हैं लेट्स सी शो IP इंटरफेस करके देखेंगे। ये स्टैटिस्टिक शो कर रहा है। शो इंटरफेसेस गेट 0x0 सिर्फ स्टैटिस्टिक शो कर रहा है इस इंटरफेस के। हमें बेसिकली डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शो IP इंटरफेस करेंगे हम। शो IPv6 हमेशा IPv6 यूज़ करेंगे IPv6 के लिए। शो इंटरफेस ठीक है 0x0। तो यू सी जॉइंट ग्रुप एड्रेसेस ये ऑटोमेटिकली इसने इसका ये देखें इसका लिंक लोकल एड्रेस है FE80:1। इसका ग्लोबल यूनिक एड्रेस है जो अभी हमने असाइन किया था 2001 DB8। सबनेट इसका 64 है और इसने कुछ ग्रुप्स ऑटोमेटिकली ज्वाइन किए हैं। FF02:1 ऑल नोड्स मल्टीकास्ट ग्रुप, FF02:2 ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट ग्रुप और FF021 FF001 ये उसका सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस ग्रुप है। तो ये एड्रेसेस उसने ऑटोमेटिकली ज्वाइन किए हैं। अब देखते हैं हम IPv6 एड्रेस को IPv6 नेटवर्क को सबनेटिंग उसकी कैसे करते हैं। तो इसमें सबनेटिंग बहुत सिंपल है, IPv4 की तरह नहीं है। IPv4 में सबनेटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। IPv6 में इसको बहुत सिंपल बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ISP ग्लोबल यूनिक एड्रेस असाइन करता है तो उसमें आपको वो ऑलरेडी बता दें कि आपके फर्स्ट 48 बिट्स जो हैं वो आपका ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है, यानी ये आपका नेटवर्क प्रीफिक्स है, नेटवर्क पोर्शन है। उसके बाद जो 16 बिट्स हैं वो आपकी सबनेट आईडी हैं। ऑलरेडी आपको बताया कि ये 16 बिट सबनेट आईडी के लिए रिजर्व्ड हैं। IPv4 के केस में हमने खुद यहाँ से बिट्स बोरो करके बनाना पड़ता है तो सबनेट आईडी चाहे वो हम जितने बिट्स का भी बनाने, यहाँ पे आपके पास फिक्स मिल रहा है 16 बिट, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। तो जब आपको ISP की तरफ से /64 प्रीफिक्स मिलता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें /48 जो है वो राउटिंग प्रीफिक्स है और 16 बिट्स जो हैं इस 64 बिट्स में लास्ट 16 बिट्स जो हैं ये वाले ये सबनेट आईडी हैं। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो जब आप इसको अपनी मर्जी से चेंज करेंगे तो एक नया सबनेट क्रिएट होगा। उसके बाद लास्ट 64 बिट्स आपकी इंटरफेस आईडी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ISP की तरफ से ये आईडी मिलती है IPv6 एड्रेस 2001 DB8 ACAD:48, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 48 बिट्स आपका ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है और उसके बाद 16 बिट्स जो हैं वो आपका सबनेट आईडी है। तो 2001 DB8 ACAD ये आपके 48 बिट्स हो गए, 16 16 16 16 32 64 और 64 के बाद जो 16 एड्रेसेस हैं 16 बिट्स हैं यानी फोर्थ हेक्सटेट जो है 16 बिट्स का ये आपका सबनेट आईडी हो गया। इस तरह आपका /64 कंप्लीट हो गया।
तो इस लास्ट हेक्टेड कोर नेटवर्क पोर्शन के अंदर इसको आप जितना चेंज करेंगे वो आपके इतने सबनेट आईडीज बनते हैं। तो 16 बिट्स में 2 पावर 16 अगर आप कर लें तो 65,536 सबनेट्स बनते हैं जो कि आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो आपको सबनेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब ग्लोबल यूनिक एड्रेस असाइन हो जाए उसमें ऑलरेडी सबनेटिंग हो चुकी है, उसका लास्ट हेक्सटेड जो है उसको आप चेंज करते जाएं, ये तमाम आपके पास डिफरेंट सबनेट्स हो गए। तो अगर आपके पास ऐसे डिपार्टमेंट है, इस केस में जैसे हमने IPv4 में एग्जांपल किए थे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, आपके पास 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक ये डिपार्टमेंट है और दूसरा ये डिपार्टमेंट है, या ये फ्लोर है डिफरेंट, तो 4 डिफरेंट फ्लोर्स हैं और आपको सबनेटिंग चाहिए, 4 डिफरेंट सबनेट्स चाहिए। तो इट्स वेरी इजी इन दिस केस। अगर आपको ये एड्रेस मिला है, एड्रेस ब्लॉक 2010 DB SEID/48, तो आप इसको /64 तक एक्सटेंड कर लें। 4th हेक्सटेड जो होगा ये आप पहले पोर्शन को असाइन कर लें। सॉरी, इसमें ये असाइन नहीं किया, तो 5 सबनेट इन्होंने जो असाइन किए वो ये हैं 0001 हेक्सटेड, 002, 003, 004 और 005। ये इन्होंने, ये आपका 5th नेटवर्क हो गया। तो पहला सबनेट इसको असाइन कर दें, दूसरा इसको असाइन कर दें, इस तरह आप ऑटोमेटिकली आपकी सबनेटिंग ऑटोमेटिकली हो गई। और अगर आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो आप हर इंटरफेस को देखें, आप इसका सिर्फ सबनेट पोर्शन चेंज करते जाएं और ये आपका डिफरेंट सबनेट हर इंटरफेस पे आपको असाइन हो गया ऑटोमेटिकली। इस मॉड्यूल में हमने बहुत कुछ देखा IPv6 के बारे में, बहुत नई टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कंपैरिजन भी हमने IPv4 के साथ किया और हमने पैकेट ट्रेसर पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी की। हमने ये भी देखा कि IPv6 और IPv4 जो हैं उसको डिफरेंट रूल्स हैं। IPv6 में हमारे पास एक इंटरफेस के 2 IPv6 एड्रेसेस हो सकते हैं, एक ग्लोबल यूनिक एड्रेस और एक लिंक लोकल एड्रेसेस। वो डायनामिकली कैसे असाइन होते हैं, वो स्टैटिकली कैसे हम असाइन कर सकते हैं, हमने बहुत कुछ किया है इस मॉड्यूल में। आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम ICMP वर्जन 4 ICMP वर्जन 6 कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।